बड़ी खबर आ रही है। एक्शन अब तेज हो चुका है। चंदा चोरी मामले में 5 आरोपियों से आज पूछताछ होगी और अविनाश शुक्ला से पहले हो चुकी है पूछताछ। पुलिस को जेल में पूछताछ की इजाजत मिल गई क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में है। न्यायिक हिरासत में सुजय से पुलिस को इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है और पुलिस ने वो परमिशन ले ली है। तो गोपाल राव और अनिल मिश्रा से भी पूछताछ होनी है। कुल मिलाकर वो 5 आरोपी हैं जिनकी भूमिकाएं संदिग्ध हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी। हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रीति, 5 आरोपियों से पूछताछ होगी। कई बड़े अहम खुलासे आज हो सकते हैं इस पूछताछ में। देखिए, आज जो है अयोध्या में जो पूछताछ होगी कि जो 5 आरोपी हैं उनसे पूछताछ तो हो जाएगी क्योंकि वो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उन अपराधियों का क्या, उन लोगों का क्या, उन ट्रस्ट के बड़े लोगों का क्या जो अभी तक जो अयोध्या वो आए भी नहीं, जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारी थी। हम बात कर रहे हैं कोषाध्यक्ष की, क्योंकि कोषाध्यक्ष वो जिनके ऊपर ये वित्तीय लेन देन से लेकर जो चढ़ावा चढ़ा उस सबकी जिम्मेदारी थी। सारा पैसा जो है वो उनके पास आता था। उन्होंने पहले कोई ऑडिट क्यों नहीं किया? उन्होंने ये जो चोरी अगर हो रही थी तो उसको क्यों नहीं पकड़ा? ये बड़े सवाल है। और ये जो सवाल है ये सिर्फ जी न्यूज़ नहीं उठा रहा है, ये अब अयोध्या के जो साधु संत हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं, वो गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरीके की जब चीजें हो रही थी तो अगर आपने इसको आप पकड़ नहीं पाए तो जरूर कहीं ना कहीं आपने अपना जो काम किया उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही हुई और आपको की भी जांच होनी चाहिए। इस समय हम आप देख पा रहे होंगे हमारे कैमरे पे हमारे दर्शक के हनुमानगढ़ी के जो पुजारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि वो भी कुछ कहना चाह रहे थे। महाराज जी, आप ये बताइए क्या कहेंगे जिस तरीके से सारी चीजें जो सामने आ रही हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जो सामने आ रही है चोरी की घटना राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अंदर, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो बनती है ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की बनती है। किसी भी ट्रस्ट में इसीलिए विभाग बनाया जाता है कि उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके, नहीं तो इतने सदस्यों की क्या आवश्यकता थी? महामंत्री बनाइए, कोषाध्यक्ष बनाइए, प्रवक्ता बनाइए और प्रबंधक बनाइए। ये सब इसीलिए बनाया गया है कि किसी भी संस्थान को सुव्यवस्थित तरीके से संचालन किया जा सके, इसलिए कोषाध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो कोषाध्यक्ष जी अभी तक कहाँ हैं? इतनी बड़ी घटना हो गई है, 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गया, ये लोग कह रहे हैं अफवाह है, इल्जाम लगाया जा रहा है, तो उनको आकर के स्पष्टीकरण करना चाहिए था समाज के लिए कि समाज में जो अफवाह फैलाई जा रही है उस पर पर्दा डल सके। लेकिन कोषाध्यक्ष जी चार्टर्ड प्लेन से भ्रमण कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष का। अभी चार्टर्ड प्लेन है उनके पास। अभी चार्टर्ड प्लेन से वो उज्जैन गए हुए थे, कालिदास संस्थान में कार्यक्रम था, वहां पत्रकारों ने जब उनसे जवाब किया तो होंठ पे उंगली धर करके चुप करा रहे हैं लोगों को। कैसा कोषाध्यक्ष? इसको निकम्मापन कहा जाता है। ये निकम्मापन की हदें पार कर दिया है कोषाध्यक्ष जी ने। कोषाध्यक्ष को आकर के सबसे पहले जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। और दुर्भाग्य देखिए, जब भूमि पूजन हुआ, जब भगवान रामलला का प्रतिष्ठा हुआ, जब ध्वजा पूजन हुआ या कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता था जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जब आगमन होता था तो उनके बगल में कोषाध्यक्ष जी बैठते थे। कभी और किसी सदस्यों को स्थान नहीं मिला, चंपत जी को स्थान नहीं मिला। तो जब नाम करना होगा तो आप रहेंगे और जहां बदनामी हुई वहां गायब हो जाएंगे। क्यों गायब हो जाएंगे? नाम करना होता था अच्छी चीजों में तो वो रहते थे आगे। अच्छा, ये बताइए आपको क्या लगता है अभी तक इस्तीफा, जब चंपत राय का इस्तीफा हो गया, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, तो इनका इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं हुआ? देखिए, सबसे पहले चंपत राय जी से भी पहले इस्तीफा बनता है कोषाध्यक्ष का, क्योंकि गड़बड़ी कोष में हुई है ना कि ट्रस्ट में हुई है। इसलिए चंपत राय जी ने इस्तीफा दे करके अपना बड़प्पन दिखाया है। लेकिन यहाँ पर निकम्मापन की जो हद कहते हैं ना, उसको पार कर रहे हैं गोविंद देवगिरी जी। बहुत अच्छे विद्वान हैं, अच्छे संत हैं, सम्मान है उनका, लेकिन ट्रस्ट के हैसियत से उनका बिल्कुल सम्मान नहीं है हम लोगों का, क्योंकि सबसे पहले जिम्मेदारी के साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए था, बढ़ करके इस्तीफा देना चाहिए था। अभी तक पूछताछ भी नहीं हो पाई है, पूछताछ के लिए बुलाया भी नहीं गया। बाकी लोगों को तो पूछताछ के लिए बुला लिया गया, ट्रस्ट के बड़े लोगों को बुलाया गया, लेकिन इनसे अभी तक पूछताछ भी नहीं है। और ये अयोध्या भी नहीं आए तब से, जब इतना बड़ा प्रकरण 1 महीना हो गया, एक शब्द नहीं निकला गोविंद देव की जुबान से। इसलिए दुर्भाग्य है कि ट्रस्ट को कैसे गठित किया, मालूम था। और ट्रस्ट में जब इनको लिया गया, इनका राम मंदिर के प्रति क्या योगदान था? 1 महीना हो गया, 1 महीना इसको हो गया। पूरे जो देश की आस्था है, लोगों की आस्था है, वो हर्ट हुए, लोग हर्ट। ये बताइए अभी तक वो आए नहीं, 1 महीने एक शब्द से एक आवाज नहीं निकला। क्या लगता है कि कहाँ चले गए, कहाँ गायब है अभी? पहले आप बता रहे थे कि जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता था तो सबसे आगे आगे रहते थे, अभी कहाँ चले गए, अभी कहाँ? निश्चित रूप से जब श्रेय लेने की बात होती थी सबसे पहली पंक्ति में गोविंद देवगिरी दिखते थे, लेकिन आज जब सफाई देने की
बात आई है, जो इतना बड़ा दुर्घटना हो, इसको दुर्घटना ही कहा जाएगा, इतना बड़ा दुर्घटना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में गोविंद देवगिरी को आकर के अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए था समाज को, हिंदू जनमानस को, क्योंकि संपूर्ण विश्व के हिंदू जनमानस जो आहत हुए हैं इस घटना से। बिल्कुल प्रीति, और यही दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई बयान नहीं दे रहे तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब निकालना चाहिए कि उनका भी हाथ है इसमें, वही करार है। ठीक है प्रीति, आपके पास लौटेंगे आरजू।